पड़ रहा होगा, उनके लिए एक एक दिन भारी गुजर रहा है। हर दिन सुबह सुबह अपने अखाड़े में पहुंचने वाले ओलंपिक पदक विजेता जंतर मंतर पर सुबह सुबह दौड़ लगा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं। उनके कोच यहीं पर प्रैक्टिस कराने लग गए हैं। कोई भी खिलाड़ी प्रैक्टिस का एक दिन नहीं गंवा सकता है। जंतर मंतर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सुबह सुबह प्रैक्टिस करने लग गए, क्योंकि इसके बाद उन्हें दिन भर के लिए प्रोटेस्ट में बैठना है। इस दिल्ली में खिलाड़ियों की ये हालत हो जाएगी, इन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा। सामान्य समय होता, यानी 2014 के पहले का भारत होता, तो इनके अभ्यास के इस वीडियो को घंटों चैनलों पर चलाया जाता और इतना दबाव बन जाता कि दोपहर तक खेल मंत्री का इस्तीफा भी हो जाता। लेकिन अब चैनल का मतलब है खबर को गायब कर देना। इन चैनलों पर विपक्ष पर छापे से लेकर विवाद की सारी खबरें चलती। बस विपक्ष जब सरकार से सवाल करता है तो खबर गायब हो जाती है। इसी तरह जब जनता, किसान या ये खिलाड़ी सरकार से सवाल करते हुए विपक्ष की तरफ जाते हैं, विपक्ष बनते हैं, तो ये भी चैनलों से गायब कर दिए जाते हैं। 4 दिन से यहाँ पड़े हैं मच्छरों में, मतलब आप समझ सकते हो कैसी नींद आ सकती है फुटपाथ पे। सुबह ट्रेनिंग करी थी, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेशन अप हो के आए, नहाना धोना, साइड में कमरा सा खुलवा रखा है, वहाँ नहाया धो जाते हैं, यहीं खा रहे हैं, यहीं सोते हैं। तो बस उम्मीद बना रखी है, हौसला तो मतलब वही बात, हिम्मत जुटा रहे हैं कि ठीक है बैठे रहे, और बस अब तो मन में यही है कि बैठे ही रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक में पदक जीतता है या जीतने वाला होता है तो दुनिया भर के न्यूज चैनल खिलाड़ी के गांव पहुंच जाते हैं, मोहल्ले में चले जाते हैं, घर के भीतर रसोई बेडरूम में चले जाते हैं कैमरा लेकर। माँ से बात कर रहे होते हैं, पिता से बात कर रहे होते हैं, रुला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। बहन बहनोई से लेकर पड़ोसी और स्कूल के टीचर तक को पकड़ लाते हैं और उनका इंटरव्यू चल रहा होता है। याद करें तो ऐसे वक्त में लगता है कि हमारे खिलाड़ी और उनका परिवार मीडिया के बीच में ही रहता है। लेकिन आज जब वही खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं, तब उनकी बात लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही है। खिलाड़ी ही शिकायत कर रहे हैं कि जंतर मंतर पर इंटरव्यू लेने तो बहुत लोग आते हैं, मगर बात क्या है कि वो कहीं चलता नहीं। अजीब देश और दौर हो गया है। किसान आंदोलन करने आते हैं तो उन्हें गोदी मीडिया में आतंकी बताया जाने लगता है। ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी धरने पर बैठते हैं तो मीडिया वहां से गायब हो जाता है। आप लोग, मुझे नहीं पता, आप लोग भी टीवी पे इतना कम दिखा रहे हैं अपनी बात। यहाँ पे तो आप खूब भीड़ है, पर टीवी पे आप लोग भी कम दिखा रहे हैं। किस चीज़ का दबाव है आपके ऊपर भी हम, मुझे नहीं पता इस चीज़ का तो, लेकिन टीवी पे आप लोग भी आपकी बार कम दिखा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और खूब लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है, दीपेंद्र हुड्डा को आप लोग अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, कुछ की संख्या हमने तो नहीं चलाया, आप लोग कुछ भी चला सकते हो। आप बात करके जा रहे हो, आप तो टीवी पे भी नहीं चला रहे, तो आप लोग कुछ भी चला सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता, आप लोगों ने जो सही कहा, आप लोग खुद सपोर्ट कर रहे हैं हमें, पर पता नहीं यहाँ पे तो इतना आप कवर करके जा रहे हैं, पर हमें बाहर से पता चल रहा है कि आपकी बार मीडिया भी बहुत कम कवरेज दे रहा है आप लोग। आखिर खिलाड़ियों को लग रहा है कि उनकी बात मीडिया नहीं दिखा रहा है, मगर सरकार पर असर क्यों नहीं पड़ रहा है? सारा दोष मीडिया ही क्यों? सरकार क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाती है, इन खिलाड़ियों से बात करती है इस वक्त जब धरने पर बैठे हैं? बबीता फोगाट विनेश फोगाट की बहन है। बबीता बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं और बीजेपी में ही हैं। यूपी भारतीय जनता युवा मोर्चा की सह प्रभारी हैं बबीता। उनके ट्विटर हैंडल में प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीर है। एक और तस्वीर है जिसे बैनर फोटो कहते हैं, वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी बबीता फोगाट को ट्विटर पर फॉलो करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी बबीता फोगाट को फॉलो करती हैं। 25 अप्रैल को बबीता ने ट्वीट भी किया कि मैं फिर से यही कहना चाहूंगी कि एक राजनेता नहीं, खिलाड़ी होने के नाते अपने खिलाड़ी साथियों के साथ खड़ी हूं। मुख्यमंत्री हरियाणा ने भी कहा है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी साथियों की हर मांग पर सही न्याय होगा। कम से कम बबीता फोगाट के इस ट्वीट और बयान पर ही गोदी मीडिया के डिबेट बदल जाने चाहिए थे।
बबीता फोगाट ने बयान दिया है, पीटीआई ने जारी किया है और उसके आधार पर कई जगह यह खबर छपी है। इसके बाद भी इन खिलाड़ियों का दुख है कि मीडिया साथ नहीं दे रहा, उनकी बातों को नहीं दिखा रहा है। बबीता ने पीटीआई से कहा है कि निगरानी समिति की उनकी साथी राधिका श्रीमन ने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ने दी, पढ़ने से पहले ही उनसे छीन ली। अमर उजाला ने लिखा है कि पूर्व खेल प्रशासक राधिका ने इस आरोप को नकार दिया है। बबीता ने बयान दिया है कि मैंने अंतिम रिपोर्ट के कुछ ही पन्ने पढ़े थे और मुझे कुछ आपत्तियां थी, लेकिन राधिका श्रीमन ने आकर रिपोर्ट छीन ली। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं उसी परिवार से संबंधित हूं जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, इसलिए मैं रिपोर्ट नहीं पढ़ सकती। बबीता फोगाट उस कमेटी की सदस्य हैं जिसे महिला पहलवानों की शिकायत पर जांच करने का काम दिया गया है। अब अगर बबीता का बयान भी घंटों कवरेज का मुद्दा नहीं बनता है तो क्या किया जा सकता है? बबीता का यह बयान बता रहा है कि जंतर मंतर पर महिला पहलवान कितनी मुश्किल लड़ाई लड़ने चली गई हैं। विनेश फोगाट और बबीता फोगाट की बहन गीता फोगाट ने भी प्रदर्शन की तस्वीरों को ट्वीट किया है और लिखा है कि हम इंसाफ चाहते हैं। गीता फोगाट ओलंपिक खिलाड़ी रही हैं, कॉमनवेल्थ खेल में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। प्रधानमंत्री इन्हें भी ट्विटर पर फॉलो करते हैं। विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बबीता फोगाट के अलावा उनकी 3 और बहनें कुश्ती खिलाड़ी हैं। आमिर खान ने इन बहनों के संघर्ष पर फिल्म बनाई दंगल, जो चीन तक में देखी गई। मगर जब यही बहनें जंतर मंतर पर बैठी हैं तो उनकी ये भी शिकायत है कि कोई मीडिया उन्हें दिखाता तक नहीं है और सरकार जवाब तक नहीं देती, एफआईआर नहीं होती है। जंतर मंतर पर अपनी साथी खिलाड़ी को पीठ पर उठाकर दौड़ लगा रही इस खिलाड़ी का नाम विनेश फोगाट है। विनेश फोगाट को पहले दिन लोगों ने जंतर मंतर पर रोते देखा था। आज वही विनेश सुबह सुबह कठोर अभ्यास में लग गई। विनेश फोगाट कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला कुश्ती पहलवान हैं। 2 बार ओलंपिक्स में जा चुकी हैं। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप्स में कई सारे पदक जीतने वाली अकेली भारतीय खिलाड़ी हैं। 2020 में विनेश फोगाट को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। भारत में खेलों का यह सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। इसके बाद भी ये लड़कियां अपनी लड़ाई में अपने ही देश में अकेली हो गई। कमाल है, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग इस हद तक अधर्म कर जाएंगे, यह भी धर्म के किसी बही खाते में जमा हो रहा होगा। रोहित ने साक्षी मलिक से पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात का 100वां एपिसोड करने वाले हैं, उनके लिए क्या सुझाव है? आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर साक्षी मलिक को फॉलो करते हैं। सर, इसमें मन की बात में ये शामिल होना चाहिए कि लड़कियों का पैनल बिठाओ और उनकी मन की बात सुनो। कोई स्पोर्ट्स में से बिठाओ लड़कियां, उसका मन की बात सुनो कि हम कितना स्ट्रगल करते हैं, कितने साल लगते हैं हमें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं हमें। हमारी मन की बात सुनो कि मैंने एक ओलंपिक मेडल कैसे जीता है, इतनी आसानी से नहीं पहुंचा जाता वहाँ पे। तो ये मन की बात होनी चाहिए। फिर उसके बावजूद भी ये सब हो रहा है, कोई देख नहीं रहा। 4 दिन हो गए तो जैसे बड़ा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई क्यों नहीं सुन रहा है।